हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, हिंदी में हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न है जो कि खाली जगह को भरने वाला है, उसको हम उस प्रश्न को हम आगे की ओर बढ़ते हैं जो आगे वाले शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोला है अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो रिक्त स्थान जो है ना, उसको भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का जो है चयन करना है। तो है कि डैश लड़का बहुत चालाक है, डैश लड़का बहुत चालाक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। तो ऑप्शन में है कि उस, बी में है आप, सी में है वह और डी में है हम। इस तरह से ऑप्शन है कि डैश लड़का बहुत चालाक है। तो क्या उस लड़का बहुत चालाक है होगा? कभी नहीं, ये सेट ही नहीं खा रहा है कि उस लड़का बहुत चालाक है, ये तो होगा ही नहीं। आप लड़का बहुत चालाक है, सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, कभी नहीं। वह लड़का बहुत चालाक है, हाँ ये होगा। वह लड़का बहुत चालाक है, ये होगा। तो यह वह लड़का बहुत चालाक है, हम लड़का, ये होता ही नहीं है। तो वह लड़का बहुत चालाक है, इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वह लड़का बहुत चालाक है। अगला है, अंग का डैश है हिस्सा। क्या है कि अंग का डैश है हिस्सा, अंग का डैश है हिस्सा। तो देखिएगा क्या है। ए में है वचन, ए में है वचन, बी में है अर्थ, सी में है विलोम और डी में है लिंग। अंग का डैश है हिस्सा, तो ए में है वचन, बी में अर्थ और सी में विलोम और लिंग और डी में लिंग। तो देखिए, अंग का जो वचन होगा, अंग का वचन हिस्सा होगा? नहीं, अंग का वचन हिस्सा नहीं होगा। क्या के लिए? वचन जो होता है वो अपने आप में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये नहीं होता। अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा, तो ये तो होगा। अंग का अर्थ हिस्सा ही होता है, तो ये होगा। लेकिन अंग का विलोम होता है हिस्सा। क्या है कि अंग का जो होता है विलोम, ये होता है हिस्सा। अंग का विलोम क्या होता है? हिस्सा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग का विलोम होता है हिस्सा। कोई भी चीज़ है, हमारे ही शरीर का एक अंग है हाथ, तो क्या है कि शरीर का क्या है? हाथ जो है एक हिस्सा है, शरीर का हाथ क्या है? एक हिस्सा है। तो क्या है कि अंग का, सॉरी इसमें क्या बोला है? विलोम। विलोम तो उल्टा होता है, नहीं विलोम नहीं होगा। अंग का अर्थ, सॉरी अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर लिंग भी नहीं होगा, विलोम भी नहीं होगा। विलोम जो होता है उल्टा होता है, तो इसमें उल्टा नहीं दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है? अर्थ। तो अंग का अर्थ जो होता है ना, अंग का अर्थ वो होता है, अंग का अर्थ जो होता है वह हिस्सा होता है। अंग का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है। मान लीजिए कि शरीर है और इसका एक पार्ट हाथ है, तो शरीर का क्या है कि एक अंग जो है शरीर का, ये है एक अंग जो है हाथ है, तो अंग का अर्थ जो होता है वह हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेज के डैश बिल्ली बैठी है। मेज के डैश बिल्ली बैठी है। ए में है नीचे, बी में है साथ, सी है भीतर और डी में है बाहर। तो देखिए, मेज के डैश बिल्ली बैठी है, तब मेज के नीचे बिल्ली बैठेगी। मेज के नीचे जो जगह खाली रहता है उसके नीचे, मेज के नीचे जो जगह रहता है उसमें बिल्ली बैठेगी। मेज के साथ बिल्ली नहीं बैठेगी, मेज के भीतर नहीं बैठेगी, मेज के बाहर नहीं बैठेगी, मेज के नीचे ही बिल्ली बैठेगी। तो इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया, तो ऑप्शन देखिएगा, नमकीन, नमकीन। ऑप्शन बी है मधुर। ऑप्शन सी है खट्टा। और ऑप्शन डी है ठंडा। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया, तो ज्योति कोई नमकीन कहूँ गीत होता है, गीत नमकीन नहीं होता है। ये खाने वाला है जो स्वाद नमकीन होगा। क्या होता है, खट्टा। गीत खट्टा होता है, न तो गीत में कोई स्वाद ही नहीं होता है। और ठंडा, गीत गर्म और ठंडा होता है, नहीं, गीत मधुर होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो हुआ ज्योति ने, क्या हुआ, ज्योति जो है वह मधुर गीत सुनाई। ज्योति जो है, ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाई। तो इसका ऑप्शन बी ही सही उत्तर हो जाएगा कि डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगा। डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगा। तो ए में है जैसे, ए में जैसे, बी में किस, सी में कब, और डी में वैसे। वैसे क्या है कि डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगा। तो क्या होगा, जैसे ही बादल छाए, क्या होगा कि जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। किस तो होगा नहीं, किस बादल छाए मोर नाचने लगा, नहीं। कब, कब बादल छाएगा तो मोर नाचेगा। वैसे बादल छाया मोर नाचेगा, नहीं। जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हल डैश खेत की ओर जा रहा है। हल डैश की ओर, हल जो है, हल डैश खेत की ओर जा रहा है। हल डैश खेत की ओर जा रहा है। तो ए में है तोड़कर, तोड़कर। बी में है लेकर। सी में है मारकर। और डी में है धक्का देकर, धक्का देकर। हर डैश खेत की ओर जा रहा है। तो हल, हल को तोड़कर, हल को तोड़कर कोई खेत में जाएगा। हल तोड़िए देगा तो खेत कैसे जोतेगा, तो ये होगा नहीं। हल को लेकर जाएगा। क्या है कि हल लेकर खेत की ओर जो है जा रहा है। हल को मारकर और धक्का देकर नहीं, हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चारों ओर रंग ही रंग डैश गए। क्या है कि चारों ओर जो है रंग ही रंग डैश गए। तो ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार है कि बौखला, बौखला। ऑप्शन बी में है बिखर। ऑप्शन सी में है मुरझा। ऑप्शन डी में है भाग। चारों ओर डैश ही डैश जो है, चारों ओर डैश, चारों ओर रंग ही रंग डैश गए। तो क्या है, चारों ओर रंग ही रंग बौखलाएगा नहीं, रंग ही रंग क्या होगा, बिखरेगा। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए, मुरझाएगा नहीं, भागेगा नहीं। क्या है कि चारों ओर रंग ही रंग जो है वह बिखर जाएगा। तो ऑप्शन बी ही सही उत्तर हो जाएगा, चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। है मैं डैश को परेशान नहीं करूँगा। क्या है कि मैं जो है, मैं डैश को परेशान नहीं करूँगा। तो ए में है, ए में है कोई, ए में कोई। बी में है कभी, कभी। सी में है कुछ। और डी में है किसी, किसी। मैं डैश को परेशान नहीं करूँगा, मैं डैश को परेशान नहीं करूँगा। तो मैं कोई को परेशान नहीं करूँगा, ये नहीं हुआ। कोई को कभी नहीं होगा, कभी।
क्या है कि कभी उसमें है तो दोबारा तो नहीं होगा। मैं कभी को परेशान नहीं करूँगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। मैं कोई को परेशान नहीं करूँगा, ये भी कोई मैच ही नहीं खा रहा है। ये भी मैं कुछ को परेशान नहीं करूँगा, ये नहीं। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं जो है मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। अगला है कि डैश में भीड़ रहती है। क्या है कि डैश में भीड़ रहती है, डैश में भीड़ रहती है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है आकाश, आकाश। ऑप्शन बी में है महानगरों, महानगरों। सी में है मेज और डी में है पानी। तो क्या पानी में भी रहता है? नहीं। पानी में क्या करने जाएगा? भी रहेगा मेज। छोटा सा मेज होता है, उस पर भी रहेगा नहीं। आकाश में कौन, आकाश में आदमी जाता है? आकाश में भी भीड़ नहीं होता है। महानगरों में क्या है कि महानगरों में भीड़ रहता है। महानगर तो हमें जो होता है वहाँ पर हर चीज़ का जो सुविधा उपलब्ध होता है, इसलिए महानगरों में क्या होता है? भीड़ होता है। तो महानगरों में भीड़ होगा, तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि शरीर में डैश होना चाहिए। क्या है कि शरीर में डैश होना चाहिए, शरीर में क्या होना चाहिए? डैश होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है भक्ति, बी में है शक्ति, सी में है कमजोरी और डी में है कमी। शरीर में डैश होना चाहिए, तो क्या शरीर में भक्ति होना चाहिए? नहीं, शरीर में भक्ति नहीं होना चाहिए। शरीर में क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। कमजोरी कौन बात करता है? और कमी कौन चाहता है कि शरीर में कमजोरी और कमी हो? शरीर में क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शरीर में शक्ति होना चाहिए। अगला है कि हमेशा सत्य की ही डैश होती है, हमेशा सत्य की ही डैश होती है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है तेजी, ऑप्शन बी है मौत, सी है जीत और डी है धर्म। हमेशा सत्य की ही डैश होती है, तो सत्य की ही तेजी होती है? नहीं। क्या सत्य का मौत होता है? हमेशा सत्य का मौत होता है? नहीं। हमेशा सत्य का क्या होता है? जीत होता है। हमेशा सत्य का जीत होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमेशा सत्य का ही जीत होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो। अगला है कि प्रत्येक कमरे में डैश लगा दो, प्रत्येक कमरे में डैश लगा दो। तो ऑप्शन ए है मुर्गे, मुर्गे। ऑप्शन बी है सब्जी, सब्जी। ऑप्शन सी है फल और ऑप्शन डी है ताले। सभी कमरे में डैश लगा दो। तब मुर्गा काहे लगाएगा सब कमरा में? मुर्गा का क्या ज़रूरत है कमरा में लगाने का? सब्जी कौन लगाता है कमरा में? कमरा में कोई सब्जी का पेड़ उगाता है? नहीं। फल लगाएगा, फल लगाएगा कमरा में। कमरा में क्या लगाएगा? ताला लगाएगा। काहे के लिए ताला लगाएगा? इसलिए कि चोर न घुसे। तो सभी कमरे में क्या लगा। अगला है आपकी यात्रा डैश हो, आपकी यात्रा क्या हो? डैश हो, आपकी यात्रा डैश हो। तो ऑप्शन ए है अशुभ, ऑप्शन बी में है जंगलमय, जंगलमय। ऑप्शन सी है हंसमुख, ऑप्शन डी है मंगलमय, मंगलमय। क्या है कि आपकी यात्रा डैश हो, तो क्या कोई चाहेगा कि मेरा यात्रा अशुभ हो? जंगलमय, जंगलमय क्या होगा? यात्रा जंगलमय नहीं, हंसमुख नहीं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। स्टेशन पर चाहे कोई बस या किसी भी वाहन होता है, उसमें लिखा रहता है कि आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कि गंगा के जल को डैश माना जाता है, गंगा के जल को डैश माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है जहर, ऑप्शन बी में है विष, ऑप्शन सी में है पवित्र, पवित्र
और ऑप्शन डी में है शुद्ध। शुद्ध तो क्या है, गंगा के जल को जहर नहीं, गंगा के जल कहूँ जहर होता है, विष भी नहीं होता है। गंगा का जल क्या होता है, पवित्र होता है। गंगा का जल क्या होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ऐसा बात नहीं है कि गंगा का जल शुद्ध होगा, लेकिन ये बात है कि गंगा का जल जो होता है वह पवित्र होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा का जल पवित्र होता है। अगला है आग डैश रूप धारण कर चुकी है। क्या है कि आग जो है डैश रूप धारण कर चुकी है। तो ऑप्शन ए में है कि आग जो है हंसमुख रूप धारण कर चुकी है। ऑप्शन बी में है आग जो है नफरत रूप धारण कर चुकी है। ऑप्शन सी में है आग जो है प्रेम रूप धारण कर चुकी है। ऑप्शन डी में है भीषण, आग जो है भीषण रूप धारण कर चुकी है। तो आग हंसमुख रूप, आग कहूँ हंसता है नहीं, आग नफरत भी नहीं करता है। नफरत आ प्रेम से उसको क्या मतलब है, उसको नफरत आ प्रेम क्या, आग जो है आग भीषण रूप धारण कर चुकी है। आग क्या है कि आग भीषण रूप धारण कर चुकी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीषण। अगला है अध्यापक के कक्षा डैश ही सभी बच्चे शरारत करने लगे। अब अध्यापक के कक्षा, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है से जाते। बी में है से आते। ऑप्शन बी में है से जाते। सी में है को आते। और डी में है को जाते। क्या है कि अध्यापक के कक्षा डैश ही सभी बच्चे शरारतें करने लगे। तो अब अध्यापक को कक्षा से आते नहीं होगा, कक्षा से जाते ही क्या है कि बच्चे जो है शरारतें करने लगे। जाते ही अध्यापक के कक्षा से जाते ही सभी बच्चे जो है शरारतें करने लगे। को आते नहीं होगा और को जाते नहीं होगा। तो अध्यापक के कक्षा से जाते ही सभी बच्चे शरारतें करने लगे। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए जो खाली जगह को भरने वाला होता है वो प्रश्न जो कि 2019 में पूछा गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।